वन विभाग में वन रक्षक, सहायक वनपाल और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की डीपीसी सालों से अटकी है, जिसके कारण कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब सरकार स्तर पर डीपीसी प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। कैबिनेट मंजूरी के बाद बड़े स्तर पर पदोन्नतियां करने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिएगा। वन विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों का मामला गंभीर प्रशासनिक और मनोवैज्ञानिक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक शिथिलता और समय पर सही निर्णय लेना ग्रीन आर्मी के सदस्यों का मनोबल गिर रहा है। 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के विरुद्ध लंबित पदोन्नतियां अब तक पूरी नहीं हुई। इससे करीब 500 से ज्यादा वन रक्षक और 400 से ज्यादा सहायक वनपाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत वन रक्षक से सहायक वनपाल से वनपाल, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदों पर पदोन्नति की जानी है। विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि सालों से पदोन्नति नहीं होने से कैरियर ग्रोथ प्रभावित हुआ है। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं। आर्थिक लाभ, वरिष्ठता और सामाजिक सम्मान जैसे कई पहलुओं पर असर पड़ा है। हालांकि पीसीसीएफ हॉफ अरिजीत बनर्जी ने जल्द ही पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। गार्ड से असिस्टेंट फॉरेस्टर, असिस्टेंट फॉरेस्टर से फॉरेस्टर, ये है मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी अभी। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि नॉर्मलाइज करके एक लेवल पे लाना, जो बाकी सब कार्डर्स का हमने कर चुके हैं। और मेरा पूरा भरोसा है कि थोड़ा कोऑपरेशन अगर उन कार्डरों से मिल जाए तो हम ये भी कर लेंगे। ये महीने 2 महीने का काम है। थोड़ा रात को हम लोग देर रात तक बैठना पड़ेगा, हमारे अधिकारी बैठेंगे। दैट इज़ नॉट अ थिंग। और आई एम होपफुल कि मैं रिटायर करने से पहले ही करके जाऊँ। आई मीन आई वुड वांट टू डू दैट फ्रैंकली। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बट आई विल नीड द कोऑपरेशन ऑफ ऑल कार्डर्स। दैट इज़ वन थिंग। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में पदोन्नति समिति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि संशोधन के बाद केंद्रीकृत स्तर पर डीपीसी आयोजित कर लंबे समय से लंबित मामलों का एक साथ निस्तारण किया जा सकता है। फाइल अभी विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित बताई जा रही है। वहीं केवल अधीनस्थ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि विभाग के उच्च स्तर पर भी प्रशासनिक अनिश्चितता बनी हुई है। रेंजर से सहायक वन संरक्षक बने अधिकारियों को अभी तक नए सिरे से पदस्थापन नहीं दिया गया है। 1 जनवरी को उप वन संरक्षक से वन संरक्षक पद पर पदोन्नत हुए अधिकारी भी नई नियुक्तियां और प्रतिस्थापन आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। आईएफएस अधिकारियों की तबादला सूची भी लंबे समय से लंबित बताई जा रही है। हमारे सभी भाई लोग बहुत रोष में है, परेशान है, बहुत तकलीफ में है। एक डीपीसी जैसा मुद्दा अगर सरकार हमारा नहीं सुलझा सकती तो कोई मतलब नहीं है। 5 जून तक का हमने दिया है। हरियाणा राजस्थान भी मनाएंगे, सब मनाएंगे। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे देश की धरती हरी भरी हो, लेकिन अब शायद कर्मचारी वो काम उतने आनंद से नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना था। राजस्थान वन विभाग में विगत 4 वर्षों से विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है, जिसमें प्रमुख पद हैं वन रक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल। इसमें पूर्व में जब कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी वह डिवीजन स्तर से थी, जिसको वन प्रशासन द्वारा स्टेट लेवल करने का विचार किया गया, लेकिन उस पर क्रियान्विति जो होनी थी वो आज दिनांक तक नहीं हो पाई है। अधीनस्थ वन कर्मचारियों ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, गश्त, पौधारोपण, नर्सरी प्रबंधन और आगामी वन महोत्सव कार्यक्रमों पर पड़ सकता है। अब विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। गुड गवर्नेंस के दौर में वन विभाग की शिथिलता सबको अखर रही है, चाहे वो विभाग के आईएफएस अधिकारी हों, आरएफएस अधिकारी हों या फिर अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी। अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की पिछले 4 साल से पदोन्नति नहीं हुई, जो उनका जायज हक है उनको मिलना चाहिए। दूसरी ओर जो पदोन्नत हुए अधिकारी, उनको अभी तक पदस्थापित नहीं किया जा सका। ऐसे में वन और वन्यजीव संरक्षण के कार्य निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, बल्कि जिन अधिकारियों का पदस्थापन होना है उनकी सूची भी जल्दी जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।